पिछले क्लास के क्रम में ये क्लास भी आपकी प्राचीन भारत के इतिहास के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वैदिक संस्कृति से, किस पे? वैदिक संस्कृति से। नोट करिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पे, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके सामने। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा उपवेद नहीं है और ये कहाँ पूछा गया है? ये यूपी ट्रिपल एस सी सम्मिलित अदर अधीनस्थ, ये देखिए अदर, अदर के बजाय ये अवर है, क्या है? अवर, अवर अधीनस्थ सेवा थर्ड सामान्य चयन परीक्षा 2016। तो ये पूछा गया है। फर्स्ट है धनुर्वेद, बी है शस्त्र शास्त्र, सी है आयुर्वेद और डी है योग वेद। तो जो योग वेद है, क्या है? जो योग वेद है इसको उपवेद नहीं माना जाता है। क्या है? ये उपवेद नहीं है। और उपवेद मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन से? नोट करिएगा। उपवेद जो है वो मुख्यतः 4 हैं। चारों में से मैं पहला लिख दे रहा हूं। देखिए, पहला है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। दूसरे अगर बात करें तो दूसरा है गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा है शिल्प वेद। शिल्प वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। ठीक है, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद। और अगर चौथे की बात करें तो चौथा आपका आएगा, चौथा आपका आएगा शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। क्या है? जिसको आप शस्त्र शास्त्र वेद भी कह सकते हैं या उसको धनुर्वेद भी कह सकते हैं। देखिए, बी वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है। शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, ये चारों जो हैं आपके उपवेद हैं। बाकी इनके अलावा उपवेद नहीं है। ये जो आपका लास्ट ऑप्शन योग वेद दिया है ये उपवेद की श्रेणी में नहीं आता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न दिया कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? जो वैदिक देवता इंद्र हैं वो किसके देवता हैं? तो ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है? देखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर तकनीक भर्ती परीक्षा 2016 में। ए है हवा के, बी है तूफान के, सी है वर्षा और चक्रपात के और डी है अग्नि के। तो किसके देवता हैं? वो वर्षा व चक्रवात के हैं। किसके हैं? वर्षा व चक्रवात के हैं। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे प्रश्न जो हैं आप प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बारे में थोड़ा विशेष रूप से जो जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र है। कौन है? अगर ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्रतापी देवता जो है उसमें इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है? अगर बात करें पुरंदर की तो पुरंदर का सेंस क्या होगा? किले को तोड़ने वाला। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं। क्या है? इंद्र जो है आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिससे असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। कितने हैं? अगर बात की जाए कि इंद्रदेव पर ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कीजिएगा कि 250 सूक्त। कितने हैं? 250 सूक्त। और इन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी चित्रित किया गया है। तो इस प्रश्न को आप नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरे प्रश्न की बात करें उससे पहले फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास जो है वो पहुंच सके, वो रीच हो सके। थर्ड क्वेश्चन है कि पंचगव्य, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये है यूपी ट्रिपल एस सी अमीन परीक्षा। यूपी ट्रिपल एस सी अमीन परीक्षा 2016। क्या है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। तो क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो तुलसी जो होती है, क्या होती है? तुलसी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है और आयुर्वेद में औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। तो पंचगव्य में कौन कौन से तत्व आते हैं? फिर से नोट कीजिएगा। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का दही। दही और मूत्र जो है आप 5 मान सकते, इसको आप लिख के चलेंगे। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न भी अच्छा है। क्या दिया है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसे प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? महाजनी प्रथा, जो महाजनी प्रथा है का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो देखिए प्रश्न कहाँ पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन परीक्षा 2015 में। रामायण में, महाभारत में, सप्तपथ ब्रह्मांड में या उपनिषद में। तो कहाँ, किस ग्रंथ में हुआ है?
तो सतपथ ब्रह्मांड में, सतपथ ब्रह्मांड जो सी ऑप्शन है आपका, इसको नोट कीजिएगा, सतपथ ब्रह्मांड। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्रह्मांड में, सतपथ ब्रह्मांड ग्रंथ में हुआ है। इसे सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है। क्या कहा गया है इसमें? सूदखोर को, ये आपको मैं लिख दे रहा हूं, सूदखोर, सूदखोर को क्या कहा गया है? सतपथ ब्रह्मांड में सूदखोर को क्या कहा गया है? कुशीदिन। जो सूदखोर होते हैं, सूदखोर, उनको कुशीदिन कहा गया है इसमें, ये आप नोट कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सतपथ ब्रह्मांड में ग्रंथ में सूदखोर को क्या कहा गया है, तो इसको आप कुशीदिन कह सकते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये प्रश्न आपके एक अच्छे नंबर के प्रश्न जो है तैयार हो चुके हैं। 5वें प्रश्न की बात करें तो दिया है कि सतपथ ब्रह्मांड और तैतरीय, तैतरीय ब्रह्मांड डैश के ब्रह्मांड मूल पाठ हैं किसके? अब ये देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कहाँ पूछा गया है? राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 प्रथम पाली। तो इसको बताना है आपको। ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें जो यजुर्वेद है, क्या है? यजुर्वेद, याद रखिएगा, यजुर्वेद बी। क्या दिया इसके बारे में कि सतपथ ब्रह्मांड और तैतरीय ब्रह्मांड यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। क्या है? ब्रह्मांड मूल पाठ है। जो यजुर्वेद है, इनके जो ब्रह्मांड मूल पाठ हैं, कौन कौन से हैं? सतपथ ब्रह्मांड और तैतरीय ब्रह्मांड। क्या है? सतपथ ब्रह्मांड और तैतरीय ब्रह्मांड किसके मूल पाठ हैं? यजुर्वेद के। तो इसको आप जरूर नोट करिएगा, इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न अच्छा है। छठे प्रश्न की बात करें तो छठा प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि वेदों के गद्य, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ए है उपनिषद, बी है संहिता, सी है ब्रह्मांड और डी है अरण्यक। तो कहाँ पूछा गया है? यूपीटी पॉलिसी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। तो इसका जो उत्तर है थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ब्रह्मांड कहलाते हैं, ब्रह्मांड। ठीक है, ये नोट करिएगा, ब्राह्मण कहलाते हैं, सॉरी ब्राह्मण, ये आपको ब्राह्मण कह जाएंगे। इसको याद रखिएगा, वेदों के जो गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितीय, यजुर्वेद के सतपथ व तैतरीय, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ है। क्या है? अथर्ववेद का गोपथ है। तो इस प्रश्न को हम देख लिए। 7वें प्रश्न की बारी है। अब 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपसे जब भी पूछे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो प्राचीनतम वेद जब भी आपसे पूछे तो एक ऑप्शन टिक करिएगा, ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। मैं इसको बताता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है? यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। क्या है? जो ये सनातन धर्म है उसका आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तकों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है। याद रखिएगा, इस ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सूक्त तक कितने हैं? सूक्त, तो अगर आपसे सूक्त पूछा जाए तो सूक्त कितने हैं आपसे? तो 1028, 1028 याद रखिएगा। कितने? 1028, यानी कि 1 MB में कितने KB होते हैं? तो आप 1028 जवाब देंगे। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1028 होते हैं। तो इस तरह आप सूक्त याद कर सकते हैं कि 1028 जो है वो GB या MB जो भी हो उसके बराबर होता है। तो सूक्त कितने होते हैं? 1028। और बात करें आपसे मंत्र, मंत्र कितने होते हैं? याद रखिएगा, मंत्र होते हैं 10,552। और जो इसमें मंडल अगर पूछे जाए आपसे, मंडल, मंडल अगर आपसे पूछे जाए तो मंडल कितने होते हैं? मंडल होते हैं 10। इन 3 चीजों को जरा याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा सकता है और पूछा जाएगा तो जैसे 1 नंबर याद है वैसे आप एक क्वेश्चन वहां सही करके आप आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आप। 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वां प्रश्न क्या दिया है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि या मारुत, इंद्र या सावित्री? ये पूछा गया यूपी ट्रिपल एस सी UDA अपर, लोअर डिवीजन और लोअर डिवीजन, ठीक है, भर्ती परीक्षा 2015 में। तो क्या सही है? इसका आंसर आपको बताना है। तो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री को। किसको सावित्री है? किसको समर्पित है? सावित्री को। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो है सावित्री देवता, जिसको सावित्री कहते हैं देवता, या सूर्यदेव, 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 सावित्री सेंस सूर्यदेव। आप जब
गायत्री गायत्री परिवार चाहे गायत्री मंदिर जब भी जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले जो होगा वहाँ सूर्य देव की जो लोगो होता है वो बना रहेगा, जो उनका चिन्ह है वो बना रहेगा। उसी से आप पहचान कर सकते हैं कि सूर्य देव के लिए जो ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता के लिए बना हुआ है। और अगर बात करें इसके बारे में तो सवृत्ति की रश्मि को ही सावित्री की उपमा दी गई है। किसको? सवृत्ति की रश्मि को ही सावित्री की उपमा दी गई है। और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में किसमें, अगर आपको देखना है तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसमें 10 मंडल थे, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया, पिछले क्वेश्चन में। तो जो तीसरा मंडल है उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? गायत्री मंत्र का जो वर्णन है उसे देखने को मिलेगा, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा। याद रखिएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है क्या? गायत्री मंत्र। बात करें अगले क्वेश्चन की, 9वें नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो कहाँ पूछा गया है? यूपी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। ए है लक्ष्मण, बी है भरत, सी है मेघनाद और डी है सुग्रीव। तो इसका जो आंसर है आप सभी को बताना है। जो रामायण में मांडवी है किसकी पत्नी थी? भरत की। किसकी थी? भरत की। मांडवी जो थी वो भरत की पत्नी थी। रामायण में मांडवी जो है भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की पत्नी थी, उर्मिला थी लक्ष्मण की पत्नी थी और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी का नाम था वो था यहाँ पे सीता। अगर हम लक्ष्मण जी की बात करें, प्रभु श्री लक्ष्मण जी की, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला। ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। और आप मांडवी देख लिए भरत जी की, और श्रुतकीर्ति श्रुतकीर्ति किसका नाम है? शत्रुघ्न जी की पत्नी का। याद रखिएगा, ये चारों मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए 10 प्रश्न इस घटना चक्र में दिए गए थे, जिसको मैं आपके समक्ष लेके आया और शेयर किया। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली गई थी? कितने दिन तक लड़ी गई थी, इसको आपको बताना है। देखिए यूपी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में सेकंड पाली में पूछा गया है। तो इसको जो है बताना है आपको 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 24 दिन। तो मैं बता दूं कि कितने दिन लड़ी गई थी? 18 दिन तक। कब तक लड़ी गई थी? 18 दिन तक ये जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य किसके बीच? कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? कौरवों और पांडवों के बीच। कहाँ लड़ा गया था? तो हस्तिनापुर में लड़ा गया था। याद रखिएगा, हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। कब चला था? 18 दिन तक चला था। तो ये प्रश्न यही समाप्त होता है, ये क्लास भी समाप्त होता है। आगे जो हम देखेंगे वो बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के ऊपर जितने प्रश्न हैं उनको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का और उसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। जो गौतम बुद्ध के बारे में जीवन और शिक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको मैं आप सभी के समक्ष लेके आऊंगा। तो चलिए ये प्रश्न और ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि आपके पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। मुझे उम्मीद है कि शायद अक्टूबर लास्ट में ही आपको पेपर देखने को मिलेगा पेट का, तो आप अपनी तैयारी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। तो चलिए तैयारी अब आप करते रहिए, जितना हो सकता है मैं आपके लिए यहाँ सारे प्रश्न जो है आप सभी के लिए लेके आ ही रहा हूँ। और आप अपना कुछ और जो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करके अपने सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।